हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, अभी तक के लास्ट लेक्चर में अपन ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके साथ अपन ने कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो इस लेक्चर में मैं आपके लिए पर्टिकुलरली एग्जांपल क्वेश्चन लेके आया हूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनेगी और कब नहीं बनेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और कहां से कहां पर है, R2 टू R2, R2 से R2 में है, फील्ड से मैं तो ही मैं डिफाइन कर पाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, T ऑफ xy इक्वल टू xy, T ऑफ xy इक्वल टू xy, तो ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती नहीं बनती। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ये, यानी कि ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। आप चेक भी कर सकते हो, 3 स्टेप कौन कौन से, कि T ऑफ 0 मेरे पास 0 आना चाहिए, तो ऐसा कैसा लिख रहे ना, T ऑफ 0 इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप वेक्टर एडिशन, तो U मान लो x1 y1, V मान लो x2 y2, तो u प्लस v मेरे पास क्या होगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, यही होगा। अब अगर मैं t u प्लस v निकालना चाहता हूं, यानी कि मैंने दोनों तरफ t लगा दिया, ओके, तो ये t के तरह मेरे को एज इट इज दे रहा है, ये एज इट इज दे रहा है, तो क्या आएगा इसका आंसर, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ये होगा। इन दोनों को अलग अलग कर लो, x1 y1 प्लस x2 y2, ऐसा लिख सकता हूं मैं। फिर इसके बाद मैंने इसको T ऑफ x1 y1 कर दिया प्लस T ऑफ x2 y2 कर दिया, और x1 y1 क्या है मेरे पास, u है, तो इसको मैंने u कर दिया, और ये क्या है मेरे पास, v है, तो T ऑफ u प्लस T ऑफ v आ गया मेरे पास, T ऑफ u प्लस v क्या आ गया, T ऑफ u प्लस T ऑफ v आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप थर्ड कंडीशन भी चेक कर सकते हो। थर्ड कंडीशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली, कि T ऑफ अल्फा डॉट u मेरे पास अल्फा T ऑफ u, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, तो ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, T ऑफ xy इक्वल टू 0,0, क्या है 0,0, यानी कि मैं डोमेन R2 में से कुछ भी लेके आ जाऊंगा मैं xy, सभी कहां पर मैप करेंगे मेरे पास, 0 पर, यानी कि क्या है मेरी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, अगली देखो थर्ड, T ऑफ xy इक्वल टू मेरे पास क्या है 1, y, इसको मुझे प्रूव करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, चेक करना है मुझे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि T ऑफ 0 इक्वल 0,0 मेरे पास 0,0 होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आप y को तो एज इट इज रखो, y सेकंड प्लेस पर है ना, उसको एज इट इज रखो, x की जगह पे 1 कर दो, तो y क्या है यहाँ पे, y यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 एज इट इज रखा मैंने, और x के प्लेस पे क्या कर दो 1 कर दो, तो ये क्या 0,0 के इक्वल हुआ, ये 0,0 के इक्वल नहीं है, ये 0,0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मेरे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, फोर्थ देखो, फोर्थ भी बड़ा सिंपल है, तो कुछ नहीं करना, बस डेफिनेशन को फॉलो करो, जो डेफिनेशन बोलती है उसको फॉलो करो।
एक्स साइन एक्स कॉमा वाई। ओके, इस यहाँ पर टी की डेफिनेशन क्या है कि वाई को एज इट इज रखो और इधर एक्स के साथ साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट एलिमेंट जो टपल का है उसके साथ साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो टी ऑफ जीरो देखो पहले तो फर्स्ट कंडीशन, तो जीरो किस टाइप का होगा R2 में, जीरो जीरो। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह पे जीरो रखो, जीरो इंटू साइन जीरो कॉमा जीरो, ये मेरे पास जीरो जीरो आता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरे पास हो गई सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन टी ऑफ यू प्लस वी करते ना अपन। ठीक है, तो मैंने u मान लिया x1 कॉमा y1, v मान लिया x2 कॉमा y2, तो u प्लस वी क्या आएगा मेरे पास, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ये आएगा। फिर इसके बाद में इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन, तो लगा दी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ पर कि फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको आप साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट x है तो साइन के एंगल में कौन आएगा, x आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है मेरा, x1 प्लस x2 इंटू साइन x1 प्लस x2, ये बनेगा, कॉमा सेकेंड एलिमेंट एज इट इज y1 प्लस y2। ओके, तो ये हुआ मेरे पास। अब देखो मैंने टी ऑफ यू प्लस वी निकाल लिया। अब चाहो तो आप इसको आगे बढ़ाओ या फिर इसको करने का दूसरी मतलब शॉर्ट तरीका क्या है कि आप टी ऑफ यू निकालो। क्या आएगा मेरे पास, x1 साइन x1 कॉमा y1, टी ऑफ वी निकालो मेरे पास x2 साइन x2 कॉमा y2, ये आएगा। ओके, अब टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी करो, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी करो, क्या आएगा मेरे पास कि x1 साइन x1 प्लस x2 साइन x2 कॉमा y1 प्लस y2। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया टी ऑफ यू प्लस वी को, और टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी को मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ओके, तो क्या मेरा 1 2 के इक्वल है, देखो कि अभी इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है, मैंने u वाला भी हटा दिया यहाँ से। तो देखो मेरा ये तो मैच कर रहा है, मेरा y1 प्लस y2 यहाँ भी है, y1 प्लस y2 यहाँ भी है। सेकंड एलिमेंट तो मैच कर गया मेरे टपल का, फर्स्ट एलिमेंट मैच करता नहीं करता मुझे देखना है। तो मैं इसको लेके देखता हूँ क्या है मेरे पास, ये x1 प्लस x2 साइन x1 प्लस x2, यही है फर्स्ट एलिमेंट। ओपन करो इसको, क्या बनेगा ये x1 प्लस x1 साइन x1 प्लस x2 प्लस x2 साइन x1 प्लस x2, यही बनेगा। अब ये मेरा x1 साइन x1 के इक्वल और ये x2 साइन x2 के इक्वल, ये नहीं है, नहीं है ना। x1 तो मैच करते हैं लेकिन एंगल में देखो x1 प्लस x2 है और यहाँ पे क्या है, सिंपल x1 है। इसका मतलब कि टी ऑफ यू प्लस वी मेरा नॉट इक्वल्स टू है टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के, तो मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, अगला देखो, तो इस तरह से आपको बस डेफिनेशन फॉलो करनी है, आपको क्या करना है, डेफिनेशन फॉलो करनी है जो डेफिनेशन कहती है। अगला क्या है, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे टी की डेफिनेशन क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट पे कर दो और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सेकंड पे कर दो बट विद मॉडुलस। ओके, तो देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है, टी ऑफ 0,0 निकालना है मुझे। तो सेकंड एलिमेंट है 0, उसको मैं फर्स्ट पे लेके आऊंगा तो 0 कॉमा फर्स्ट एलिमेंट 0 है उसको मैं विद मोड करूंगा तो क्या आएगा 0,0। फर्स्ट कंडीशन मेरी होल्ड कर गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि मेरे पास टी ऑफ यू प्लस वी चाहिए मेरे को। ओके, तो u प्लस वी क्या है मेरे पास, अभी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा u प्लस वी। ओके, अपन ने 2-3 बार निकाल लिया है y1 प्लस y2, तो t ऑफ u प्लस वी ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है ना उसको फर्स्ट पे एज इट इज लिख दो, तो y1 प्लस y2 ये लो लिख दिया मैंने, कॉमा जो फर्स्ट एलिमेंट है ना फर्स्ट एलिमेंट उसको सेकंड प्लेस पर
विद मॉडुलस लिख दो, तो कॉमा x1 प्लस x2, ये लिख दिया मैंने। अब अपन जानते हैं बाय ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, बाय ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या होता है मेरे पास, मोड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b होता है ना। तो यहां पर भी मैं यही लगाऊंगा, तो ये क्या आएगा मेरे पास कि ये लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट तो मेरे पास सेम रहेगा, लेकिन सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, मोड x1 प्लस मोड x2, ऐसा हो गया। ये तो सेम है, मैंने इसको ओपन करा है, इसकी वजह से क्या आ गया मेरे पास, लेस देन इक्वल टू आ गया। अब इनको मैं अलग अलग कर दूंगा, तो ये मेरा लेस देन इक्वल टू यही वाला है, ठीक है, टी ऑफ यू प्लस वी क्या आएगा, इसको मैंने अलग अलग किया, तो y1 प्लस y1 कॉमा मॉडुलस ऑफ x1 प्लस y2 कॉमा मॉडुलस ऑफ x2, और ये मेरा क्या हुआ, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, और ये टी ऑफ यू प्लस वी। तो क्या ये हमेशा मेरे पास इक्वल होगा क्या, यहाँ पे लेस देन का भी साइन आ रहा है, किसका साइन आ रहा है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है। इक्वल टू तो होगा बट लेस देन भी हो सकता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमेशा मेरे पास ये लीनियरली होना चाहिए, लीनियरली वेक्टर एडिशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से आपके पास जब भी मोड वाले आ जाए ना, मोड वाला आ जाए या फिर कोई साइन कोस फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनमें अधिकतर में 99% में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएंगे, 99% में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखो, अगला है मेरे पास ये 6। अब 6 में देखो यहां पर मोड आ गया और क्या दिया हुआ है, टी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 2x मोड x कोमा y प्लस 1, तो टी ऑफ 0 0 निकालो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रख दो यहाँ पर, ठीक है, x y दोनों की जगह पे 0 0, तो 0 1 बनेगा ये, विच इज नॉट इक्वल टू 0 0। तो फर्स्ट कंडीशन ही मेरे पास क्या हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। और यहाँ पे मोड x भी था, तो इसकी वजह से भी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। ओके, अगला देखो, एक्स स्क्वायर कोमा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर कोमा एक्स वाई, ये है मेरे पास। डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर दो, और जो सेकंड प्लेस पर दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ 0 0, तो x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो, यही कर रहे हैं अपन। x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर कोमा 0 इंटू 0, तो क्या बनेगा 0 0। फर्स्ट कंडीशन तो मेरी होल्ड कर गई। ओके, सेकंड कंडीशन कि टी ऑफ u प्लस वी, यानी कि क्या, टी ऑफ x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। ओके, तो क्या बोलता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर और बाद में दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, x1 प्लस x2 का स्क्वायर कोमा x1 प्लस x2 कोमा इंटू y1 प्लस y2, ये मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, इसको देखो, ये क्या होगा मेरे पास कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कॉमा, अब इसको ओपन करो। ओके, तो क्या आएगा मेरे पास, x1 y1 प्लस x1 y2 x2 y1, इसको नीचे लिख लेता हूं मैं। ओके, कॉमा x1 y1 x1 y2 x2 y1 प्लस x2 y2। ओके, मैं सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, ये कंडीशन बनेगी। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने किया कि भाई x1 स्क्वायर कॉमा ये x1 स्क्वायर कॉमा x1 y1, इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस x2 स्क्वायर कॉमा x2 स्क्वायर कॉमा x2 y2, इसको मैंने अलग कर दिया। ओके, प्लस जो बचा हुआ मैंने सबको एक साथ कर दिया, क्या है कि 2x1 x2 कॉमा x1 y2 प्लस x2 y1 ये कर दिया मैंने। तो ये देखो, ये मेरा टी ऑफ u1 है कि नहीं है, टी ऑफ u1 क्या है मेरे पास,
x1 कोमा y1, सॉरी u1 क्या है, u है अपना ये, एंड v क्या है मेरे पास, x2 कोमा y2। ओके, तो टी ऑफ यू निकालोगे आप, तो इस तरह का होगा कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर और बाकी के दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन सेकंड प्लेस पर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसी जगह पर मैं कर देता हूँ इसको, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, टी ऑफ यू, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, ये टी ऑफ वी हो गया, टी ऑफ वी हो गया क्योंकि वी मेरे पास ये है, तो टी ऑफ वी, टी ऑफ वी, और ये किसके इक्वल है, टी ऑफ यू प्लस वी के। तो टी ऑफ यू प्लस वी, मेरा टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी प्लस दिस टर्म आ रहा है, ये टर्म आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, यानी कि मेरा टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि मेरा टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी ये टी ऑफ यू प्लस वी के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी। अब अगर आप 0 0 रख दोगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा है। लेकिन अगर 0 के अलावा और कुछ भी रखा, 0 के अलावा और कुछ भी रखा तो वो नहीं होगा सेटिस्फाई। एक बार करके भी देख लो भाई, अगर सेटिस्फेक्शन ना हो तो। कि मैंने मान लो मैंने लिया u को, मैंने ले लिया 2 3, v को मैंने ले लिया 5 6। ओके, तो मैं निकालता हूं टी ऑफ u प्लस वी, कितना आएगा, टी ऑफ u प्लस वी यानी कि 2 प्लस 5 7 3 प्लस 6 9, ये बनेगा। और ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर बाकी सेकंड प्लेस पर दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, यही बोलती है। तो सेकंड फर्स्ट का स्क्वायर 7 स्क्वायर इन कोमा 7 इंटू 9 यानी कि 49 63, ये तो मेरे पास टी ऑफ यू प्लस वी आया। अब मैं निकालता हूं टी ऑफ यू, तो इसका स्क्वायर कोमा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 स्क्वायर कोमा 2 इंटू 3 यानी कि 4 6। सिमिलरली टी ऑफ वी निकालता हूं मैं, इसका स्क्वायर फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 स्क्वायर कोमा 5 इंटू 6 यानी कि 30 ये 25 30। तो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी क्या आएगा मेरे पास, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, इन दोनों को ऐड कर दो यानी कि 29 प्लस 36 विच इज नॉट इक्वल टू 49 63। इसका मतलब टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी मेरा टी ऑफ यू प्लस वी के इक्वल नहीं है, टी ऑफ यू प्लस वी के इक्वल नहीं है। तो देख लो, इन जनरल मैंने आपको करके बता दिया था, एग्जांपल से और बता दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन फॉलो करवानी है। तो जैसा कि मैंने बताया, मोड में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी, साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी, इस तरह के स्क्वायर क्यूब आ गया उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी, इस तरह के प्रोडक्ट आ गए उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी, प्लस कांस्टेंट आ गया जैसे कि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म थी ना, तो प्लस कांस्टेंट आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी, ठीक है। ये स्क्वायर में क्यों नहीं बनेगी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1। लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है, ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर देखो लीनियर का मतलब डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की एक एक डिग्री है, लेकिन देखा जाए तो डिग्री 2 हो गई ना। अगर मैं करता हूं यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे ये इसको एक सेकंड के लिए पॉलिनोमियल मान लो, तो डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री का हो गया ये एक्सप्रेशन। इस वजह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। ओके, तो आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना और इनको प्रैक्टिस में लेके आना है, ठीक है। तो मेरे पास ये भी नहीं बनेगा। अगला देखो, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6, तो कांस्टेंट में 6 टर्म आ गई, तो ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद ये कि cos x कोमा ई वाई, cos x कोमा ई वाई e टू द पावर y। ओके, मुझे ये चेक करना है। तो सबसे पहली बात तो देखो कि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, तो नहीं बनेगा। ये डाउट है, अभी भी थोड़ा डाउट है, डाउट में रखो इस चीज को, ठीक है। लेकिन चेक कर लो, कंफर्मेशन करो हर चीज का। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखो, तो cos 0 कोमा e टू द पावर 0 क्या आता है मेरे पास, 1 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 0। इसका मतलब मेरे पास ये भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो e की पावर e टू द पावर y आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसमें भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके, अगला देखो एक्स वाई इक्वल टू log x e टू द पावर x। ठीक है, log x e टू द पावर x। देखो इसको log x प्लस 1 कर लो। ठीक है, log x प्लस 1 कोमा e टू द पावर x। तो ये log x प्लस 1 कोमा e टू द पावर x। ओके, तो देखो 0 0 रखो, 0 0 रखोगे तो क्या आएगा, log 0 कोमा e टू द पावर 0, सॉरी log 1 बनेगा। ये x प्लस 1 है ना, तो x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 log 1। log 1 कितना होता है मेरे पास 0 कोमा e टू द पावर 0 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0,0। इसका मतलब ये भी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। अगर आप खाली log x भी रखते ना तब भी नहीं बनती है, ये मेरे पास तब भी नहीं बनती log x कोमा e x। अगर ऐसा रखते ना तो t 0 0 रखो, क्या होगा log 0 कोमा e टू द पावर 0, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता, ये 1 हो जाता मेरे पास, विच इज नॉट इक्वल टू 0,0। नहीं बनी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में नहीं बनेगी, लॉगरिथम में आपके पास मतलब कभी कभार हो सकता है, कभी कभार रेयर चांसेस है बन जाए, लेकिन लॉगरिथम में भी नहीं बनेगी आपको ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अगला देखो, अगला है मेरे पास यहाँ के 10 एग्जांपल्स हो गए। x प्लस 2 log x y, कांस्टेंट टर्म आ गई x, कांस्टेंट टर्म x आ गई, तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। ठीक है, इधर 12 को देखेंगे अपन e टू द पावर x माइनस वाई, और इधर log एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई, तो ये भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिग्री 2 आ गया, नहीं बनेगी। हालांकि इन सब में टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, इसमें देखो कि यहाँ तो लीनियर है, x1 है मतलब x की पावर 1 है मतलब लीनियर है, y की पावर 1 है। ओके, ये टर्म भी लीनियर है, ये बीच में कोमा है। ओके, टपल का सेकंड एलिमेंट है, यहाँ भी ये डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पर देख लो डिग्री 2 हो गई, x1 y1, ये मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में अगर मेरे पास सिर्फ ही होता ना 9x कोमा 5y प्लस 2x, अगर इस तरह का होता तो मेरे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती, क्योंकि टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ जाता। ठीक है, बाकी दोनों कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो जाती, क्योंकि अल्फा एलिमेंट ऑफ आर है। ओके, बट यहाँ पे डिग्री 2 हो गई क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। ओके, 12th देखो, इसको 12th एग्जाम्पल कौन सा है कि भाई साइन एक्स प्लस वाई कोमा साइन एक्स माइनस वाई। ओके, ये मेरे पास ये है। तो आगे देखो कि फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ 0 0 इक्वल टू 0 0 सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि टी ऑफ u प्लस v, मेरे पास क्या होना चाहिए टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v। तो इसमें आप ओपन करोगे, ठीक है, और u प्लस v अपना क्या है, u प्लस v है अपना x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। तो ये सब जब इसमें आप पुट करोगे इन सब में, तो ये इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स देगा, जैसे कि इसमें दी थी ना, किसमें, इसमें दी थी, इसमें जिस तरह से एक्स्ट्रा टर्म आई थी, और एक्स्ट्रा टर्म किसमें आई थी अपने पास, एक्स्ट्रा टर्म इसमें आई थी। ठीक है, इसमें तो आपने खेल डायरेक्ट कर दिया था, इसमें आई थी एक्स्ट्रा टर्म, इसमें आई थी। तो जिस तरह से इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स आई थी, इसमें भी एक्स्ट्रा टर्म्स आएगी। तो एक्स्ट्रा टर्म्स अपने को चाहिए नहीं होती है, क्योंकि अपने को क्या करना होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है। तो मेरा ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, प्लस कांस्टेंट करके फंक्शन हो गया, मतलब ये फंक्शन मतलब ये रिजल्ट। ओके, फंक्शन जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये रिजल्ट मतलब प्लस कांस्टेंट करके हो गया, या फिर मान लो कि मेरे पास डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाए कि 1 कोमा y इस तरह का आ जाए, मल्टीप्लीकेशन में आ जाए एक्स वाई, ये रहा, इधर से ये साइन x इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, ये एक्स वाई इस तरह का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, कोस x log x प्लस 1 इस तरह का आ जाए, तो इनमें मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। ओके, तो मेरे पास ये 15 एग्जाम्पल थे, R2 to R2। अब मैं कोई और क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चन का अपन ने किया, अब थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, तो गाइस ये कुछ 10-11 एग्जाम्पल और है, तो देखो इनको।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और कहां से कहां पर मैंने डिफाइन करी है, R3 टू R4, फील्ड मेरा सेम है तो ही डिफाइन हो पाएगी। तो देखो टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, 2x। टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड 2x। ये है मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ 0 0 0 रखो, एक्स वाई जेड तीनों की जगह पे 0 रखो, एक्स प्लस वाई यानी कि 0 प्लस 0 0, वाई प्लस जेड 0 प्लस 0 यानी कि 0, जेड प्लस एक्स 0, 2x 0। फर्स्ट कंडीशन मेरी होल्ड कर गई। ओके, अब u को मान लो आप x1 y1 z1 एंड v को मान लो आप x2 y2 z2। ओके, तो u प्लस v मेरा क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूं। ओके, u प्लस v इक्वल्स टू x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2, इस तरह का। अब मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूं इन पर। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर कि भाई फर्स्ट 2 एलिमेंट को जोड़ो, फिर सेकंड प्लेस पर फिर 2 एलिमेंट को जोड़ो, फिर थर्ड प्लेस पर फिर 2 एलिमेंट को जोड़ो, और फोर्थ प्लेस पर फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या करना है मुझे, फर्स्ट 2 एलिमेंट को जोड़ना है कि x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 कोमा y प्लस z, यानी कि ये दोनों को जोड़ना है मेरे पास। तो y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2। ओके, नेक्स्ट z प्लस x करना है, तो कोमा z1 प्लस z2 प्लस x1 प्लस x2 कोमा 2 x1 प्लस x2। ओके, तो मेरे पास ये t u प्लस v मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा अलग करता हूं मैं। कैसे कि x1 प्लस y1 कोमा y1 प्लस z1 कोमा z1 प्लस x1 प्लस 2x1 प्लस x2 प्लस y2 कोमा y2 प्लस z2 प्लस कोमा z2 प्लस x2, और ये यहाँ पे प्लस की जगह कोमा आएगा, कोमा 2x2। कर सकता नहीं कर सकता मैं, देखो कैसे। मैंने यहाँ पे लिखा है x1 प्लस y1, x1 प्लस y1, फिर इसके बाद प्लस में x2 प्लस y2 था ना, तो मैंने उसको अलग टपल में कर दिया x2 प्लस y2। ओके, इसी तरह y1 प्लस z1 y2 प्लस z2, y1 प्लस z1 y2 प्लस z2, z1 प्लस x1 z2 प्लस x2, z1 प्लस x1 z2 प्लस x2, 2x1 2x2 2x1 2x2। ओके, तो ये मेरा t ऑफ u बनेगा नहीं बनेगा, ये वाला, ये मेरा t ऑफ u बनेगा। इसी तरह अगला वाला t ऑफ v बनेगा मेरे पास। तो इनको हटाता हूं, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट कि t ऑफ u प्लस v मेरे पास t ऑफ u प्लस t ऑफ v बनेगा, t ऑफ u प्लस t ऑफ v बनेगा। अगला देखो, मेरे पास सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन क्या बोलती है मेरे पास, तो सेकंड कंडीशन क्या थी मेरे पास, टी ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, एंड थर्ड कंडीशन है टी ऑफ अल्फा डॉट यू। मेरे पास अल्फा डॉट टी ऑफ यू आना चाहिए। ओके, यानी कि टी ऑफ, अब यू मेरे पास क्या है, यू है मेरे पास x1 y1 z1, ये है मेरे पास, क्योंकि u कहाँ जाएगा, R3 से। तो अल्फा u क्या बनेगा मेरे पास, अल्फा डॉट u क्या बनेगा, अल्फा x1 अल्फा y1 कॉमा अल्फा z1। अब अल्फा कहाँ से, मेरा एलिमेंट ऑफ f है, और f क्या है मेरे पास, रियल नंबर का सेट है। ओके, ये मेरा फील्ड है। तो टी ऑफ अल्फा u क्या बनेगा, 2 एलिमेंट का एडिशन, 2 एलिमेंट का एडिशन, 2 एलिमेंट का एडिशन, फिर 2 इंटू एक्स, यानी कि अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 कोमा अल्फा y1 प्लस अल्फा z1 कोमा अल्फा z1 अल्फा x1 प्लस 2 अल्फा x1। ये हो सकता है, यही होगा।
अब इसके बाद में सभी में से अल्फा कॉमन निकाल लेता हूँ, रियल नंबर है इसलिए आराम से निकाल सकता हूँ मैं। x1 प्लस y1 कॉमा y1 प्लस z1 कॉमा z1 प्लस x1 कॉमा 2x1। तो ये क्या होगा मेरा अल्फा। अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर इसको हटा के इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि टी ऑफ अल्फा यू, टी ऑफ अल्फा डॉट यू मेरे पास क्या होगा अल्फा इंटू टी ऑफ यू, क्योंकि ये मेरे पास पूरा क्या है टी ऑफ यू है, ठीक है। तो अल्फा टी ऑफ यू होगा। तो सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब कि जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, वो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने इसको इतना लंबा चेक किया, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा लगाएंगे अपन। एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में देखो सभी के सभी मेरे पास प्लस में है, एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है ना, ठीक है। कोई स्क्वायर क्यूब या रूट में कुछ है क्या, नहीं है, सब सिंगल पावर में है। टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इसके हाई चांसेस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के, ठीक है। और एक बार कंफर्मेशन के लिए आप जल्दी जल्दी चेक करो इसको, आप इतना टाइम नहीं लगाओगे जितना टाइम मैंने लगाया, आप इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी चेक कर लो, एडिशन को और फिर मल्टीप्लीकेशन को। ओके, अगला देखो कि टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई 0 1 2x। अब जब 0 0 0 रखोगे, टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 चेक करते ना अपन, तो 0 0 0 x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, ये तो 0 आ गया, ये 0, लेकिन यहाँ पे 1 है, ये भी 0 बन जाएगा लेकिन ये 1 है, तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर देखो टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर टर्म आ गई तो ये नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन। साइन वाई भी आ गया, एक्सपोनेंशियल टर्म भी आ गई, तो ये नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे देखो 90y 42 90x 42y 72z 49x प्लस y है, ये x प्लस y है ये, तो ये सभी के सभी मेरे पास लीनियर में है, सभी की डिग्री 1 है। टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 है नहीं, चेक करो, x की जगह पे 0 रखोगे तो 0, y की जगह पे 0 रखोगे तो 0, z की जगह पे 0 रखोगे तो 0, एक्स वाई की जगह पे 0 रखोगे तो ये भी 0। टी ऑफ 0 0 हो गया, अल्फा एलिमेंट ऑफ r आएगा मेरे पास, तो मेरे पास थर्ड कंडीशन भी होगी सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन जो एडिशन है उसको आप चेक करो, वो भी मेरे पास सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। अगला यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, साइन एक्स की टर्म आ गई, लॉग एक्स की टर्म आ गई, ये लॉग है, ओके। एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई, तो ये मेरे पास नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, तो ये भी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड एक्स प्लस जेड सभी के सभी लीनियर है, ओके, सिंगल पावर के हैं, कोई रूट स्क्वायर कुछ नहीं, क्यूब कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, सिंपल फंक्शन है, ये सिंपल रिजल्ट है टपल में, ठीक है। तो ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। ओके, अगला देखो एक्स वाई जेड 0, टी ऑफ 0 रखोगे, टी ऑफ 0 मेरे पास 0 आएगा, क्योंकि एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, जेड की जगह पे 0, और ये 0 है ही है। तीनों की तीनों सिंगल पावर में है, यानी कि लीनियर है। फिर इसके बाद एडिशन करो, करके देख लो, आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। सिमिलरली मेरे पास ये भी बनेगी, एंड ये 5x है, 5x 6x 7x 9x ये नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक्स वाई आ गया इधर, इसका ध्यान देना, एक्स वाई आ गया उधर, ओके, इस वजह से नहीं बनेगी, यहाँ पर ये बनेगी। ओके, तो ये 10 क्वेश्चंस मेरे हुए। एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन एक बार करके देखो, कुछ कोशिश करो, इसको कोशिश करो कि कैसे होगा, ठीक है। जब तक मैं इसको साफ कर लेता हूँ बोर्ड को, तब तक आप कोशिश करो। तो देखो टी ऑफ एक्स वाई जेड मेरे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन R3 to R2, ये क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा, R3 to R4 ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ओके, तो R3 to R2 है, यानी कि 2 टपल में मेरे पास आंसर निकलेगा। ओके, तो टी ऑफ एक्स वाई जेड मेरे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड कैसे होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड किस तरह का होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, कैसा हो सकता है, अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड, और अल्फा बीटा गामा मेरे पास कहाँ के एलिमेंट है, फील्ड यानी कि आर के एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है। तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बात बनेगा,
क्योंकि सिंगल टर्म है, सिंगल पावर है, ये क्या है मेरे पास लीनियर है, लीनियर है सिंगल पावर है, तो आराम से बन जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ पर दोनों के दोनों सेम होंगे। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिफाइन होगी, ये टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपने अल्फा बीटा गामा मान ला, कुछ और मान लो एल एम एन, अगला मान लो अगली में ये आ गया एल एक्स एम वाई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। अल्फा बीटा गामा एल एम एन, ये मेरे पास कहां से है, एफ से एलिमेंट है, तो ये भी मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको डेफिनेशन लगाना है। आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन विद कांस्टेंट टर्म, इस तरह का कोई रिजल्ट आ रहा है ना, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, सिंगल पावर में होगा, लीनियरली होगा, टी ऑफ जीरो को सेटिस्फाई, टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, वही मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। ओके, अगला देखो एक कि मैंने लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ C2 ओवर R2 C2 ओवर R2 ओवर R ले लो, या फिर इसको एक काम करो कि C2 ओवर C2 ओवर C2 R2 ओवर C, ये तो मेरा वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेगा। ओके, ये मेरा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, तो इसको तो मैं ले नहीं सकता, तो मुझे लेना है C2 ओवर R। तो मैंने लिया R2 ओवर R, अगर मैं इसको लेता हूं तो टी ऑफ, या फिर इसको ऐसा करो, एक काम करो C ओवर R2 R ओवर R, ऐसा करो टी ऑफ Z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z, इसको ऐसा करके देखो। ठीक है, ऐसा करके देखो, तो टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो का मॉडुलस ये आएगा मेरे पास, जीरो का मॉडुलस क्या होता है, जीरो होता है। ओके, एंड टी ऑफ जब आप u निकालोगे, u क्या है मेरे पास, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तो मेरे पास क्या आएगा, ये u का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ u क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आएगा। यानी कि मेरे पास टी ऑफ u क्या आएगा मेरे पास, टी ऑफ u इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो v क्या आएगा मेरे पास, इसको ऐसा मान लो कि u इक्वल टू x1 कॉमा y1, v इक्वल टू x2 कॉमा y2। ओके, तो टी ऑफ u क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ, ये सॉरी थोड़ा गलत लिख रहा हूं मैं, ये ऐसा होगा x1 प्लस आई वाई वन, v क्या होगा x2 प्लस आई वाई टू, ये इस तरह का होगा। तो टी ऑफ u क्या बनेगा मेरे पास, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, टी ऑफ v क्या बनेगा मेरे पास, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इस तरह का बनेगा। और टी ऑफ u प्लस v क्या बनेगा मेरे पास, सबसे पहले तो u प्लस v देखो क्या बनता है, क्या बनता है ये x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2, ये बनेगा मेरे पास। ठीक है, फिर मुझे इसका क्या करना है, मॉडुलस लेना है। जब मैं t लगाता हूं तो इसके ऊपर, तो मॉडुलस क्या आएगा मेरे पास, इसका आंसर आएगा ऐसा कि भाई x1 प्लस x2 का स्क्वायर, x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर, विच इज नॉट इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो मेरे पास ये भी, यानी कि टी ऑफ u प्लस v, मेरे पास टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v के इक्वल नहीं है, तो मेरी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने से बनाना है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी खुद से बनाया ना, बाकी एग्जांपल उनमें से भी अधिकतर मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ये मैंने अपना बनाया, आपको खुद को अपने एग्जांपल बनाने हैं और उनको करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कि फील्ड सेम क्यों होना चाहिए, फील्ड सेम क्यों होना चाहिए।
तो देखो उसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं मैं। तो उसके पहले मैं फील्ड सेम के पहले एक डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं मैं, लास्ट लेक्चर में वो भूल गया था। डेफिनेशन और फील्ड सेम का रीजन क्या है उसका वो मैं देने वाला हूं। तो ये डेफिनेशन है मेरे पास लीनियर फंक्शनल की, किसकी है? लीनियर फंक्शनल की। ओके, ये मेरे पास लीनियर फंक्शनल आगे भी आएगा ड्यूअल स्पेस में, आएगा लीनियर फंक्शनल। लेकिन यहां पर आप डेफिनेशन समझ लो, सिंपल सी है, छोटी सी है। अपन क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं v ओवर f2 w ओवर f, दोनों के दोनों क्या है मेरे पास? वेक्टर स्पेस है। तो ये क्या है? मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, लेकिन लीनियर फंक्शनल में क्या होता है कि मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस से फील्ड पर होती है, वेक्टर स्पेस से फील्ड। ये क्या है मेरे पास? ये v वेक्टर स्पेस है और f क्या है? फील्ड है। फील्ड ओवर फील्ड वो भी मेरे पास वेक्टर स्पेस बनता है, फील्ड ओवर फील्ड वो भी मेरे पास वेक्टर स्पेस बनता है। इसका मतलब ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट जो वेक्टर स्पेस है जो कोडोमेन का, वो मेरे पास क्या है? वो फील्ड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू फील्ड वो मेरी लीनियर फंक्शनल कहलाती है। ओके, एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं आपको, तो t r2 ओवर r2 r ओवर r t ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू x प्लस y, ये मेरी लीनियर फंक्शनल है। ये क्या है मेरे पास? लीनियर फंक्शनल। चेक करो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन मेरे पास फील्ड खुद है, तो मेरे पास ये लीनियर फंक्शनल होगी। तो लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू फील्ड इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल। और फ्रेंड्स, ये आपके फंक्शनल एनालिसिस में भी आती है ये डेफिनेशन, वहां भी बहुत काम की होती है। अब फील्ड ये सेम होना चाहिए, जो फील्ड आप यहां पे ले रहे हो ना, कोडोमेन भी वही फील्ड होना चाहिए। ओके, तभी मेरे पास लीनियर फंक्शनल डिफाइन हो पाएगी। ओके, तो अब अपन देखते हैं कि भाई मेरे पास टी को मैं डिफाइन करता हूं ना कैसे, कि टी मेरे पास है v ओवर f2 w ओवर f, ये है मेरे पास। तो इसमें ये दो फील्ड है वो सेम क्यों होते हैं? t फ्रॉम r2 ओवर r मैं ले रहा हूं अब q ओवर q। देखो, r2 ओवर r मेरा वेक्टर स्पेस बनता है। ओके, q ओवर q ये भी मेरा वेक्टर स्पेस बनता है। तो यहां तक मैं ठीक हूं। लेकिन यहां पे देखो, दोनों मेरे पास फील्ड अलग अलग है, दोनों क्या है मेरे पास? फील्ड अलग अलग है। तो अब मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी डिफाइन करना चाहता हूं मैं। तो टी ऑफ मैंने डिफाइन किया x कॉमा y इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये मैंने डिफाइन किया। तो अब मुझे चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है कि नहीं बनती। बड़ी सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो एक तरह से देखने से तो लग रहा है कि भाई दोनों की डिग्री 1 है, एक्स वाई दोनों की डिग्री 1 है। टी ऑफ 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, एडिशन होल्ड करेगा, मल्टीप्लीकेशन होल्ड करेगा। इस तरह से देखने से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखते हैं अपन। तो मैं डायरेक्ट थर्ड कंडीशन पे जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड होल्ड कर जाएगी। भाई फील्ड अलग है ना, फील्ड अलग है। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फील्ड अलग है तो सिर्फ फील्ड से ही अपना काम होगा, और फील्ड थर्ड कंडीशन में आता है। तो मैंने लिया लेट अल्फा इक्वल टू, मैंने √2 ले लिया, अल्फा इक्वल टू मैंने √2 ले लिया, और u इक्वल टू मैंने मान लो 1,1 ही ले लिया मैंने। तो अल्फा u क्या बनेगा मेरे पास? अल्फा डॉट यू, √2, यही बनेगा। तो टी ऑफ अल्फा यू मेरे पास क्या बनेगा? इन दोनों का एडिशन, √2 प्लस √2 क्या था मेरे पास? ये 2√2 विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ q ओवर q। क्या 2√2 q ओवर q में आता है? क्योंकि अपना क्या कंडीशन होती है कि भाई टी ऑफ अल्फा यू अपन जब करते हैं वो अल्फा टी ऑफ यू आता है, तो वो किस में बिलोंग करना चाहिए? अपना W में। तभी तो अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने इस तरह का लिखवाया नहीं खैर कि W में, लेकिन बताया था मैंने कि ये टी ऑफ यू W में बिलोंग करता है। लेकिन क्या यहाँ पर टी ऑफ यू यानी कि टी ऑफ अल्फा यू W में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास फील्ड अलग है,
तो फील्ड अलग होने से मेरी कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन नहीं हो पाएगी। सिर्फ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन कर पाऊंगा कि टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, वही मैं ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर पाऊंगा। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास डिफाइन नहीं हो पाएगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये रीजन है फील्ड सेम होने का। यहाँ पे अगर मैं आर कर देता तो खैर तो वेक्टर स्पेस भी नहीं बनता, और यहाँ पे भी मुझे आर करना पड़ता, क्योंकि वेक्टर स्पेस फील्ड के अकॉर्डिंग तो फॉर्म होता है। बताया था मैंने वेक्टर स्पेस में कि वेक्टर स्पेस मेरा फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। तो अब ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, अब ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन होता है फील्ड सेम होने का। तो इस लेक्चर में अपन ने एग्जांपल्स देखे कुछ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए पॉलिनोमियल और मैट्रिसेस और फंक्शंस, सीक्वेंस, इन पर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। तो आने वाले हो सकता है या तो एक ही लेक्चर में या फिर 2 लेक्चर हो सकते हैं। तो इन दोनों लेक्चर में मैं आपके एग्जांपल्स खत्म करूंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, फिर आगे अपन कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखते रहिए EIH इंस्टीट्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू।